स्टार्टिंग करते हैं छोटी सी इंट्रो के साथ मेरे। ठीक है जी। देखो, अपनी जो स्टार्टिंग है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली से होती है ना। अपने सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है जी? पढ़ो लिखो और जॉब करो। बिकॉज जो अपनी सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के अंदर अपने पढ़े बड़े हैं, ठीक है, या जिस सोसाइटी के अंदर अपने पेरेंट्स रहते हैं, तो उस सोसाइटी के अंदर एक मिथ बना हुआ है कि पढ़ो लिखो और जॉब करो, देन ही आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है जी। तो वैसी ही मिथ के साथ मैं बड़ा हुआ। ठीक है जी। स्कूल के अंदर, देन फिर कॉलेज। कॉलेज के बाद अपने सभी को रियलिटी पता चल जाती है अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है जी। टेंथ के अंदर, टेंथ को पास आउट किया, देन इलेवेंथ के अंदर नॉन मेडिकल से स्टार्टिंग की। ठीक है जी। देन उसके बाद कॉलेज के अंदर एंट्री ली। कॉलेज के अंदर बीएससी कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरे को पता चल गया था अभी मार्केट के अंदर आज क्या चल रहा है। ठीक है जी। बिकॉज जो जिन पर्सन के साथ मैं स्टडी कर रहा था, या जो पर्सन मेरे से आगे थे, जो मेरे सीनियर्स थे, ठीक है जी, जो फाइनल ईयर कर चुके थे, वो मार्केट के अंदर धक्के खा रहे थे जी 10,000 की जॉब के लिए। तो मेरे को पता चल गया था भी जॉब के हालात है ना, वो बहुत बुरे हैं, और कोचिंग सेंटर बड़े बड़े। ठीक है जी। रीजन क्या था, क्या होता है? अभी देखो, अपने कॉलेज के अंदर स्टडी करने जाते हैं, मार्क जिस सिटी के अंदर अपने रहते हैं, वहां पर जिस कॉलेज के अंदर अपने हैं, वहां पर एक ओनली वन कॉलेज वही तो है नहीं, बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है, आप देखो भी आपकी सिटी के अंदर 10 कॉलेज होंगे या 11 कॉलेज भी होंगे, 20 कॉलेज होंगे। अब सभी कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं हर ईयर। ठीक है। क्या 1 ईयर के अंदर उतनी वैकेंसीज निकलती है? यदि 10,000 स्टूडेंट भी ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं 1 ईयर के अंदर, तो क्या 10,000 जॉब पैदा हो रही है मार्केट के अंदर? बड़ी मुश्किल से 1,000 या 2,000 निकलती है। ठीक है जी। तो वैसे ही सोसाइटी से मैं निकला। ठीक है। देन चेक किया, अभी मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है। ठीक है जी। देन बाय चांस मेरी फॉरएवर के अंदर एंट्री हुई। बाय चांस मेरे को फॉरएवर मिली, बिकॉज फॉरएवर किसी को बाय चॉइस नहीं मिलती, बाय चांस ही मिलती है। सो देन मेरे को भी बाय चांस ही मिली। ठीक है जी। और आज मैं बात करूं, इस कंपनी के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। मेरी मंथली अर्निंग 1 लाख को क्रॉस कर चुका हूं विद इन 1 ईयर के अंदर। ठीक है जी। तो आप चेक करो भी, यदि अपने स्टूडेंट है, स्टडी के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है भी यदि अपने किसी अदर फील्ड के अंदर हो, तो वहां पर 1 ईयर के अंदर 1 लाख को क्रॉस कर सकते हैं? पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है ना। बट यहाँ पर ये इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत बड़ा दम है भी, जीरो से उठकर एक छोटे से बच्चे ने 1 लाख की अर्निंग को क्रॉस कर लिया। ठीक है जी। तो आगे अपने बात करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन का अपने पार्ट है टीम 564 का, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को जीरो से लेकर 1 लाख की अर्निंग तक पहुंचा दिया। ठीक है जी। ये एक ग्रुप है यंगस्टर्स का, जो अपने को बताता है भी आगे आने वाले टाइम के अंदर 6 to 7 मंथ के अंदर आपने 80 to 90,000 की अर्निंग को कैसे क्रॉस करना है। ठीक है जी। और हम दम रखते हैं भी एक ट्रेनिंग्स के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू भी जो हमारे साथ आता है, हम उस पर्सन को आगे कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने के अंदर बैठे हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स मिलती है। ठीक है जी। आप, मैटर नहीं करता भी आप कितने पढ़े लिखे हो, मैटर नहीं करता भी आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है जी। यदि आप पार्ट बनते हो टीम 564 का, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हो। फिर क्या जी, सभी जब जैसे ही अपने छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है जी, देन अपने बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं भी, जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा तो मैं वर्ल्ड ट्रेवल करूंगा। ठीक है, मैं एक बहुत अच्छी गाड़ी लूंगा। ठीक है जी, एक बहुत अच्छा घर होगा। ठीक है, मैं फाइनेंशियली फ्री होऊंगा, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, मेरे को कोई कुछ कहने वाला कोई नहीं होगा। बट जैसे जैसे अपने बचपन से निकलकर बड़े होते हैं, ठीक है, रियलिटी के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे वैसे अपना क्या होता है जी, ये ड्रीम्स है वो अपने छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। अपने सोचते होते हैं भी बड़े होके गाड़ी लेंगे, देन जैसे जैसे अपनी इनकम को देखकर अपने क्या कर देते हैं जी, बाइक पर आ जाते हैं। ठीक है जी। अपने क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, बट कभी भी अपनी इनकम को इंक्रीज नहीं करते। ठीक है जी। तो यदि अपने को अपने ड्रीम्स है उनको फुलफिल करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा जी, जो अपनी इनकम है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अपने क्या होता है जी, जैसे अपनी सोसाइटी है उस अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं जी, जॉब के पीछे भागते हैं। अभी जैसे मैंने पहले ही बात की भी, मार्केट के अंदर आज इतनी जॉब्स नहीं है भी, किसी भी पर्सन को जॉब हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है भी सभी को जॉब्स मिल जाए, है ना। मार्केट के अंदर ये हालात हो चुके हैं जी आज।
पानीपत चपरासी बनने पानीपत की न्यूज है ये, चपरासी बनने के लिए दौड़े इंजीनियर भी। ठीक है जी। सोनीपत केसरी की न्यूज है, सरकारी नौकरी का लालच छोड़ बिजनेस करें युवा, सीएम खट्टर। सीएम खुद बोल रहे हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी सरकारी नौकरी का लालच छोड़ दें, हमारे पास जॉब्स ही नहीं है। ठीक है जी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, इतने लोगों को जॉब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये एक न्यूज कटिंग है दैनिक भास्कर की, दुनिया के सबसे लोकप्रिय शिक्षक हरारी ने कहा टेक्नोलॉजी इंसान को हैक कर लेगी, कोई भी नौकरी 5 साल भी नहीं चल रही। और अपने देख भी रहे हैं कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना जी। तो कोई भी नौकरी 5 साल से भी ज्यादा नहीं चलेगी। आज मार्केट के अंदर जो करंट सिचुएशन चल रही अपने देख रहे हैं। ठीक है जी, फिर अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है जी, अभी अपने देखते हैं भी मार्केट के अंदर आज यदि अपने जो ये 8 ईयर का डाटा है, ठीक है जी, भी मार्केट के अंदर किस तरीके से अपने को जो पैसा आता है, ठीक है जी, तो अपने देख सकते हैं भी 1920 के अंदर 1 रुपए से घर चल जाता। हाँ जी, एक बार मेरे को बता दो भी मेरी वॉइस प्रॉपर है। हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, ओके। 1920 के अंदर क्या चलता था जी, 1 रुपए से घर चलता था। ठीक है, आपने सुना होगा अपने दादा से परदादा से। ठीक है जी, तब 1 रुपए से घर चल जाता था। और जो बंदा 10 रुपए कमा रहा होता ना, वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर रहा होता। देन फिर इंक्रीमेंट किया आपने 20 ईयर के बाद में, 1940 की बात करें, ठीक है जी, तब 10 रुपए से घर चलता था। 1960 के अंदर 100 रुपए से घर चलता था। 1980 के अंदर 1000 रुपए से घर चलता था। और सन 2000 के अंदर 10,000 रुपए से घर चलता था। ठीक है, यहाँ आते आते आप रिलेट कर सकते हो अपने आप को, बिकॉज यहाँ तक अपना बर्थ हो चुका था। ठीक है, 2000 के अंदर क्या था जी, 10,000 रुपए से घर चलता था। और जो बंदा 50,000 रुपए की अर्निंग कर रहा था मंथली, वो बंदा अपने ड्रीम्स फुलफिल कर रहा था, वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था। ठीक है जी। और ये अभी न्यू डाटा है, अभी 2020 के अंदर जो बंदा 1 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा है, वो वहां पर ओनली घर चला सकता है। आज अपने देख रहे हैं भी जो बंदा ओनली 60-70,000 या 90,000 अर्निंग कर रहा है, वो ओनली घर चला सकता है। ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए अपने को मंथली अर्निंग 5 लाख क्रॉस करनी होगी। ठीक है जी, क्या ये चीजें पॉसिबल है? ठीक है, जॉब्स के अंदर पॉसिबल है भी अपने 1 लाख की अर्निंग को क्रॉस करने। ठीक है जी, अभी 2023 चल रहा है। ठीक है जी, अभी 2023 चल रहा है। ठीक है जी, तो अपने को आज एक नॉर्मली घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। समझ रहे हो जी? 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, अभी देखो कोई भी बंदा काम करता है ना, तो 2 प्रकार के इनकम पर वर्क करता है। पहली कौन सी होती है जी, एक्टिव इनकम। यदि अपने घर पर पैसा आता है तो 2 प्रकार के इनकम से आता है, एक्टिव इनकम, सेकंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, अभी जब तक अपने काम करते रहते हैं अपने को पैसा आता रहता है, जब अपने काम पर नहीं गए अपने को पैसा नहीं आएगा। और मैं आपको बताऊं भी, ये सबसे बैड न्यूज है भी, 95% लॉकडाउन के अंदर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं पर्सन, वो एक्टिव इनकम, जो एक्टिव इनकम पर वर्क कर रहे थे, वही पर्सन ज्यादा इफेक्टिव हुए। एक्टिव इनकम के अंदर कौन कौन आते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी जो जॉब वगैरह पर जाते हैं। ठीक है, जब तक जॉब पर जाएंगे तभी पैसा आएगा, जब जॉब पर नहीं जाएंगे देन पैसा नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉय जिनकी शॉप वगैरह है, ठीक है, जहाँ जो लोग फार्मिंग करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर आते हैं। मतलब जब तक काम कर रहे हैं पैसा आएगा, जब काम नहीं करेंगे देन अपने को पैसा नहीं आता। ठीक है जी। सेकंड क्या है जी, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के अंदर क्या होता है भी, अपने जब तक काम करते हैं अपने को पैसा आएगा, जब तक, और जब अपने काम नहीं भी करते देन भी पैसा है, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है जी। और लॉकडाउन के अंदर जो सबसे ज्यादा सेफ पर्सन थे वो यही थे, जो लोग पैसिव इनकम पर वर्क कर रहे थे। अभी मोदी जी खुद बोल रहे थे भी आप वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। ठीक है जी। और जो एक्टिव इनकम पर लोग थे वो कौन कौन थे, 90% लोग एक्टिव इनकम पर थे। ठीक है जी। और जो 10% पर्सन थे, ठीक है जी, जो पैसिव इनकम पर वर्क कर रहे थे। तो जो सबसे ज्यादा सेफ थे वो 10 पैसिव इनकम पर थे लोग।
ठीक है जी। तो आज अपने देख रहे हैं, जो पैसिव इनकम की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा एक बिजनेस सेटअप किया है, ठीक है। चाहे अपने बात कर ले जियो की, अंबानी ने क्या किया जी, पैसिव इनकम पर वर्क करता है। एमडी, फेसबुक, किसी भी चीज का इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है जो आप ले सकते हो, ठीक है जी। और बात करें, जो लोग 90% लोग एक्टिव इनकम पर वर्क कर रहे हैं, उनके पास पूरी इकोनॉमी का 10% पैसा होता है। और जो 10% लोग पैसिव इनकम पर वर्क करते हैं, इनके पास पूरी इकोनॉमी का 90% पैसा होता है। अभी अपने आप देख रहे हैं भी, जो टाटा बिरला अंबानी की बात कर रहे हैं, पूरा इंडिया खरीद सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, ठीक है जी। तो यदि अपने को फाइनेंशियली फ्री होना है, ठीक है, अपनी जो अर्निंग है उसको ग्रो करना और लाइफ के अंदर फास्टली ग्रोथ करनी है, ठीक है जी। और जो अपने ड्रीम्स है, जो आपने सोचा है बचपन के अंदर भी, मैं बड़ा होकर ये लूंगा, ठीक है जी, बड़े होकर मेरी अर्निंग इतनी होगी, ठीक है, वो सारी चीजें यदि आपने अचीव करनी है तो अपने को एक्टिव इनकम पर नहीं, पैसिव इनकम पर वर्क करना पड़े, ठीक है जी। बट बात करें, यदि अपने को पैसिव इनकम पर आज मार्केट के अंदर वर्क करना है, तो अपने को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी आज अपने यदि छोटे से बच्चे से भी पूछ लेना भी ज्यादा पैसा किसके अंदर होता है, ठीक है, तो वो भी बता देगा भी ज्यादा पैसा किसके अंदर होता है, बिजनेस के अंदर होता है। बट करते क्यों नहीं है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्यों नहीं करते? बिकॉज पहली चीज आती है इन्वेस्टमेंट, सेकंड रिस्क बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, ठीक है जी। तो आज मार्केट के अंदर एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग नाम से भी चीज है, ठीक है, जहां पर अपने अपना टाइम देकर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, अभी यहाँ पर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिस्टम बना बनाया अपने को मिल रहा है, कोई अपने को स्टाफ की नीड नहीं है भी अपने को स्टाफ रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी मार्केट के अंदर यदि अपने एक शॉप भी ओपन करते हैं ना, तो वहां पर भी अपने को स्टाफ रखना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है ना। जैसे अपनी कपड़े की एक शॉप ओपन की है, तो वहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, कपड़े का स्टॉक रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा, समझ रहे हो उस चीज को? यदि अपने कपड़े का स्टॉक नहीं होगा तो देन शॉप ही नहीं चलेगी, कस्टमर आएगा कोई? यदि स्टॉक नहीं होगा तो कपड़े का कोई नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए यहां पर अपने को कोई स्टॉक रखने की नीड नहीं है, और ना ही अपना कोई रिस्क है, बिकॉज अपने को इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। अभी देखो, एक दुनिया के सबसे बड़े ऑथर है जिन्होंने कहा था भी, यदि अपने टाइम मल्टीप्लिकेशन को सीख गए तो अपने बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। टाइम मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है भी, अभी देखो, कहता अभी मैं हर एक बंदे से 100 रुपए लेना पसंद नहीं करूंगा, मैं 100 बंदे से एक एक रुपए लेना पसंद करूंगा, ठीक है। यदि मेरे को अर्निंग करनी है तो मैं 100 बंदे से एक बंदे से 100 रुपए लेना पसंद नहीं करूंगा, मैं 100 बंदों से एक एक रुपया लेना पसंद करूंगा, ठीक है जी। अभी देखो, 43 जाने अपने यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर यदि मैं 43 पर्सन, यदि एक पर्सन को बोलूं भी मैं तेरे से 100 रुपए लूंगा, वो बढ़िया है, या 43 पर्सन को बोलूं भी मैं एक एक रुपया लूंगा आपसे, ठीक है जी। ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके अंदर है, ज्यादा चांस अपने को कहां से मिलेगा, यदि अपने एक एक रुपया लेंगे, ठीक है। तो यहां से अपना क्या होता है, टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, और अपने जल्दी ग्रोथ करते हैं। अल्टीमेट अनलिमिटेड इनकम है, ठीक है जी। अपने ऊपर कोई भी ये चीज नहीं है। अभी जॉब के अंदर क्या होता है, अभी आपको एक फिक्स इनकम होती है, भी आप यदि इतना टाइम वर्क करोगे और इतना वर्क करोगे तो ही आपको इतनी इनकम मिलेगी। बट यहाँ पर कोई अपने लिमिट नहीं है, भी चाहे आप जितना काम करोगे उससे ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है जी। आप अपने सबसे ज्यादा क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पर अपने खुद के खुद बॉस है, अपने ऊपर कोई बॉस नहीं, अपने को ये ऑर्डर देने वाला नहीं होता, ठीक है जी। अपने बचपन से ये चीज होती है ना भी, मैं किसी के इशारों पर ना चलूं, मेरे को कोई ये ना बोले भी तू ये काम कर, मैं जो चीज करूं अपनी मर्जी से करूं। तो यहाँ पर जो भी अपने करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे, नो एज लिमिट, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आज यहाँ पर 70 ईयर के पर्सन भी वर्क कर रहे हैं, 80 ईयर के पर्सन भी यहाँ पर मिलीनियर बन चुके हैं, ठीक है जी। अपनी खुद की टाइमिंग होती है भी, अपने जितना चाहे अपने टाइमिंग दे सकते हैं अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी चीज है भी, वर्क फ्रॉम होम है, यहाँ पर अपने को कहीं बाहर जाने की नीड नहीं है, घर पर बैठे बैठे अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है जी। चाहे अपने ऑनलाइन करें चाहे अपने ऑफलाइन करें। डन है यहाँ तक? ओके जी, ओके, ठीक है जी। और अभी जो फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट है, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जो आने वाला टाइम है जो नेटवर्क मार्केटिंग का है, ठीक है जी। और ये फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट है, ये मैंने नहीं बनाई, ठीक है जी। एक इंडिया की एक संस्था है जिसने ये रिपोर्ट रेडी की है। इसके अंदर क्या है, अभी 2025 के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है
वो 64,500 करोड़ की टर्नओवर को पार कर जाएगी। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा जो जॉब्स पैदा करने वाली इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है जी। फिर अपने बात कर रहे हैं फॉरएवर की। भी फॉरएवर के अंदर ये नहीं है भी आज से फॉरएवर चल रही है, 13 मई 1978 से स्टार्टिंग हुई थी। आज फॉरएवर को मार्केट के अंदर चलते हुए 44 ईयर से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है जी। एक कंट्री से स्टार्टिंग होकर 178 कंट्री से 178 कंट्री के अंदर अपना जो बिजनेस है उसको स्टेबल कर चुकी है। और एक लिस्ट रेडी होती है दी INC 500 लिस्टेड, जो लिस्ट रेडी होती है उसके अंदर क्या होता है भी टॉप लेवल की कंपनी जा जाती है। ठीक है जी। तो उसके अंदर फॉरएवर है जो टॉप नंबर पर लिस्टेड है, फर्स्ट नंबर आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है जी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है भी, जैसे आपने नेम सुना होगा रोल्स रॉय गाड़ी का। हाँ जी। रोल्स रॉय गाड़ी क्या है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मतलब यदि उसका कोई भी नट बोल्ट बनता है, ठीक है जी, वो सारा कुछ कंपनी अपने प्रोडक्शन प्लांट के अंदर डिजाइन करती है। ठीक है। वो अपना सारा कुछ खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं भी टायर किसी अदर कंपनी के हैं। ठीक है। जो वहां पर नट बोल्ट यूज हो रहे हैं वो अदर कंपनी के यूज हो रहे हैं, अदर कंपनी डिजाइन कर रही है। तो इसी तरह फॉरएवर है। फॉरएवर क्या है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मींस यानी जो पौधे को उगाने से लेकर, ठीक है, उसको संभालने तक, ठीक है, फिर उसको प्रोडक्शन प्लांट के अंदर रेडी करने के अंदर, पैकिंग करने से लेकर जब तक अपने तक नहीं पहुंच जाता, सारा काम कंपनी खुद करती है। कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। डेबिट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, एक सिंगल रुपए का भी कर्जा नहीं है। आपने देखा होगा भी मार्केट के अंदर यदि कोई अदर कंपनी या उनके शेयर बिकते हैं, फॉरएवर के शेयर नहीं बिकते। शेयर का मतलब क्या होता है, डेबिट शेयर का मतलब क्या होता है भी, एक कंपनी है जिसके अंदर 10% मैंने लगा दिया, 10% किसी अदर पर्सन ने लगा दिया, 10% किसी अदर पर्सन ने लगा दिया, ऐसे करके क्या किया, एक कंपनी खड़ी कर दी। और जब वो पर्सन 10-10% निकाल लेते हैं तो कंपनी दिवालिया हो जाती है। ठीक है जी। तो कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। आज कंपनी के पास 70 से प्लस लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं जो कंपनी के पास है। ठीक है। हाउस बोट्स हैं कंपनी के पास खुद की, सारा कुछ कंपनी का खुद का है। ठीक है जी। 6,000 से प्लस कंपनी के पूरे वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज हैं। अभी इंडिया के अंदर 2 न्यू ऑफिस और स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। एंड 44 ईयर से कंपनी ऑलरेडी, ऐसा नहीं है अभी 44 ईयर के अंदर जो कंपनी को चलते हुए हो चुके हैं, 44 ईयर के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ भी जो फॉरएवर की ग्रोथ है वो नीचे आ गई। ठीक है जी। फॉरएवर जब से स्टार्ट हुई है वहां से लेकर आज तक फॉरएवर ने हमेशा ग्रोथ ही की है। रीजन क्या है, क्यों ग्रोथ की है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो हमारी जो कंपनी है वो डील करती है वेलनेस के अंदर। ठीक है जी। आज वेलनेस की हर एक पर्सन को नीड है। ऐसा कोई पर्सन है जिसको वेलनेस की नीड ना हो, हेल्थ की नीड ना हो। ठीक है जी। ऐसा कोई बंदा है जो ये ना चाहता हो कि मैं अच्छा ना दिखूं, हर एक बंदा चाहता है। ठीक है जी। तो फॉरएवर अपने को क्या करती है, एक हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है भी प्रोडक्शन प्लांट से लेकर, मतलब कंपनी से लेकर जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेकर कस्टमर तक सीधा पहुंचाना, उसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बीच का जो 70% चीजें होती है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ठीक है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये सभी कट हो जाते हैं, ऐड वगैरह। ठीक है जी। और कंपनी की बात करें, पूरे वर्ल्ड वाइज 34,000 करोड़ की टर्नओवर को कंपनी पार कर चुकी है। ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ब्रांड है फॉरएवर, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ठीक है जी। और आप एक ऐसा नहीं है अभी छोटी मोटी इंडस्ट्री के साथ वर्क स्टार्ट करने जा रहे हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप वर्क करने जा रहे हो। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से थैंक यू आप सभी को। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप सभी का यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ जी।